वंदे मातरम। रेड हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए। भारत को मिली G20 की कमान, गदगद हुए पीएम मोदी। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित G20 देशों की शिखर बैठक में दुनिया को महाशक्ति बनाने की ओर बढ़ते भारत की एक शानदार झलक देखने को मिली। G20 देशों ने पीएम मोदी के रूस यूक्रेन युद्ध पर दिए बयान को अपना समर्थन दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोजो विडोडो ने पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंप दी। अब भारत 1 दिसंबर से अगले 1 साल के लिए दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली देशों का नेतृत्व करेगा। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर G20 को वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि G20 की यह अध्यक्षता मिलना वैश्विक फलक पर जहां भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, वहीं अगला 1 साल नई दिल्ली के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और अवसरों से भरा दोनों ही होने जा रहा है। आइए समझाते हैं पूरा मामला। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चैलानी का मानना है कि भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। उन्होंने कहा, यूक्रेन G20 का सदस्य देश नहीं है, इसके बाद भी जेलेंस्की को G20 को संबोधित करने दिया गया। यह इस बात को दर्शाता है कि G20 का धीरे धीरे राजनीतिकरण तेज हो रहा है। यह आपसी सहमति से निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है। साथ ही यह G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत किस तरह की चुनौतियों का सामना करेगा उसका रिमाइंडर है। G20 के सदस्य देशों में फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया 2 भागों में स्पष्ट रूप से बंट गई है और G20 में दोनों ही गुटों के समर्थक देश शामिल हैं। हालांकि भारत एक ऐसी स्थिति में है जो पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ ही घनिष्ठ संबंध रखता है। यही वजह है कि पिछले दिनों पश्चिमी मीडिया ने जोर देकर कहा था कि भारत यूक्रेन युद्ध में शांति कराने की क्षमता रखता है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट जारी करते हुए दुनिया के सामने भारत की प्राथमिकताओं की ओर संकेत दिया था। भारत 1 दिसंबर से शुरू हो रहे कार्यकाल में 200 कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भारत जोर दे सकता है। भारत ने साल 2023 के लिए बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को साल 2023 के शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। रूस यूक्रेन के साथ साथ भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। भारत की G20 में प्राथमिकता समावेशी, समान और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु वित्त पोषण, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ समय में G20 की विश्वसनीयता को बहुत धक्का लगा है। इसकी वजह यह है कि G20 के अंदर ही गंभीर मतभेद हो गए हैं। भारत को अध्यक्षता संभालने के बाद इस मतभेद को कम करना होगा और आगे आकर नेतृत्व करना होगा। भारत को विभिन्न विवादित मुद्दों का एक अनोखा हल खोजना होगा और विभिन्न देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना होगा। अमीर और गरीब देशों के बीच भारत को बनना होगा पुल। भारत को एक ऐसा एजेंडा बनाना होगा जो सदस्य देशों के बीच एक सर्वसम्मति से स्वीकार हो। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त पोषण एक और क्षेत्र है जहां भारत को धनी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। विकसित देशों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे साफ ऊर्जा पैदा करने की तकनीक को कम आय वाले देशों को भी ट्रांसफर करें। भारत अपने सोलर ऊर्जा के शानदार रिकॉर्ड की इसमें मदद ले सकता है। अगले पूरे साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट में बने रहने की आशंका है। भारत को IMF, विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के साथ मिलकर एक योजना बनानी होगी। ऐसे समय पर जब यह मांग उठ रही है कि G20 से रूस को बाहर किया जाए, भारत को सभी देशों के लिए एक आचार संहिता बनानी होगी। G20 एक वैश्विक आर्थिक सहयोग का प्रभावशाली संगठन है। यह वैश्विक DGP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। बने रहे हमारे साथ रेड हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।